बच्चों, आज से हम अपने चैनल में एक नई चीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस। होता क्या है कि कई बार हमारे मन में हम जब क्वेश्चन को करते हैं तो एक एक हमने कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं, हाँ इसका ये चीज हो रही है तो इसकी वजह ये है, इसका आंसर ये है, ये हमेशा सही है। लेकिन क्या वो चीज हमेशा सही है या नहीं? क्योंकि कई बार आंसर आ जाने से ऐसा नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट ही है। छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें गलतियां हो सकती हैं। आपके दिमाग में अगर कोई गलत फहमी बैठी यानी कि मिसकॉन्सेप्शन बैठा है तो इन्हीं को दूर करने के लिए, इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए हमने अपना एक सीरीज शुरू की है, कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शन। इसमें बहुत सारी वीडियो बनेंगी। आज उसका पहला पार्ट है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली चीज, जैसे आप ये सुनते आ रहे हैं बच्चों कि ये देखते हैं log x स्क्वायर इक्वल टू 2 log x। क्या ये सही है या गलत है, क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी एग्जाम्पल से करते हैं, जैसा कि आप करते आए हैं शुरू से। देखिए, जैसे बेटा आप ये लिखते हैं log 4। log 4 को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आपके पास लिखा है इसको आप लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर, आंसर 2 log 2। ये आप शुरू से करते आ रहे बेटा, बिल्कुल सही है। आपके सामने लिखा हुआ है log 3 स्क्वायर 2 log 3, ये भी आप करते आ रहे हैं। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। यहां पर हमने क्या चेंज किया, ये हमने एक काम एक किया, ये जो 2 स्क्वायर लिखा है इसको हमने लिख दिया log -2 का स्क्वायर। क्लियर? और ये 3 स्क्वायर लिखा है इसको हमने क्या लिख दिया बेटा, log -3 का स्क्वायर। अब आपके दिमाग में चीज आएगी, हाँ बात तो वही है, सेम टू सेम, क्योंकि -2 का स्क्वायर ये क्या निकल के आ गया, ये भी 4, और -3 स्क्वायर ये भी क्या निकल के आया, 9। यानी दोनों चीजें सेम दिख रही हैं। यानी आपके हिसाब से अगर आप इसको लेकिन ये कर देंगे 2 log -2 एंड 2 log -3, तो ये चीज यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि आपके दिमाग में माइनस का आइडिया नहीं। आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले आपने 2 स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, आपने इसको 4 लिख दिया, इसको 9 लिख दिया, फिर आंसर कर दिया। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सी जो बात है आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, जो लॉग का फंक्शन होता है, fx इक्वल टू होता है log x टू बेस a। अगर ये लिखा हुआ है तो यहां पे कहानी क्या है, जो x की वैल्यू है बेटा वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। x क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। बेस की वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव होगी, और बेस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए कि fx इक्वल टू log x टू बेस a लिखा हुआ है बेटा, तो x पॉजिटिव होगा, बेस पॉजिटिव होगा, बेस की वैल्यू 1 नहीं होगी। क्लियर? अब ये लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट है, यहां पे अब आप दिमाग से चलेंगे बेटा, तो अब जब ये आपका आंसर लिखा हुआ है तो यहां पे जो ये आंसर आपने लिख दिया बेटा, ये गलत हो गया। ये क्या हो गया, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। क्योंकि यहां पे जो 4 लिखा है आपने इसको ऐसे कन्वर्ट किया, जो 3 स्क्वायर लिखा है ये सही है, लेकिन ये -3 का स्क्वायर आप करेंगे 2 log -3, ये गलत है। क्लियर? तो इसकी लॉजिक क्या है बेटा, जो हम log x स्क्वायर इक्वल टू 2 log x लिखते हैं ये नहीं लिखा जाएगा। इसका सही तरीका क्या है, इसको हम लिखेंगे log x स्क्वायर इक्वल टू 2 log mod x। क्या लिखेंगे बेटा, 2 log mod x। मॉड का काम क्या है, हर एक चीज को पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव कोई पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मेंटेन ही रहेगा। मॉड का काम क्या है, नेगेटिविटी को रिमूव करना, यानी log x स्क्वायर इक्वल टू 2 log x। अब यहां पे आपके पास अगर ये लिखा है बेटा ना, तो ये लिखा है log -2 का स्क्वायर, तो बच्चों क्या आएगा, 2 log मॉड में -2, यानी फिर से क्या आ जाएगा, मॉड का काम यानी क्या आ जाएगा, 2 log 2। तो लॉजिक समझ में आ गई बेटा। तो बेसिकली अगर यहां की बात हम करते हैं तो आप दिमाग में बैठा लीजिए चीजों को। अगर x पॉजिटिव है, अगर आपको पहले से ही पता है, क्वेश्चन में दिया गया है, बता दिया गया कि x पॉजिटिव है, तब तो सही है, log x स्क्वायर इक्वल टू 2 log x। लेकिन अगर हमें x के बारे में जानकारी नहीं है तो ऐसे केस में 2 log mod x। कोई दिक्कत इसमें किसी को? छोटी छोटी चीजें हैं, हम आपको बताते चलेंगे।
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम आपकी वीडियो देखते चलिए। हमारे चैनल को देखिए, लगातार मिलते रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास अपडेट आती रहेगी। क्लियर? ओके, बाय बाय।